हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास। एक तो कल वाला ट्रेड है उसको अपन ट्रेल कर रहे हैं, कैसे पार्शियली क्वांटिटी प्रॉफिट बुक करते हैं, सिंपल सप्लाई डिमांड के साथ में कैसे ट्रेड होता है उसका लॉजिक देखेंगे। उससे पहले जो मैंने एक बोला था कि अपन गिव वे प्लान करेंगे, तो एक भाई का नीचे कमेंट आया था मेरे पास में। उन्होंने कुछ सजेशन दिया था, कोई जल्दी तो नहीं है ना। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि आप गिव वे में लैपटॉप से अच्छा है टैबलेट दे दीजिए, और उन्होंने कुछ टैबलेट सजेस्ट किया था जिसके साथ में मतलब कि अपन कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा आइडिया है, अगर अच्छा रहेगा तो बस थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ वो लैपटॉप उन्होंने कि कौन से वाले के लिए बताया था। मैं अमेजोन पे है वो देख लेता हूँ। ये वाला उन्होंने बताया था Realme पे 2 Pro 5G टैबलेट, ठीक है। ये वाला बता देना मेरे को आप, यही वाला उन्होंने बताया था। बट इसका इश्यू है, ठीक है, अपन इसमें अगर अच्छे रैम वैम मिले तो अपन इसकी ये बढ़ा भी सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगर ये 512 और 16 GB मिल जाए तो वो मिल जाए, दैट्स ओके। लैपटॉप तो वैसे 40-50 हज़ार से नीचे कम पड़ता ही नहीं है, तो 2 लोगों के लिए गिव वे हो जाएगा। इसके साथ कीबोर्ड लगाएंगे तो कैसा रहेगा, मैं एक बार इसमें आता है क्या। नेक्स्ट एक काम करेंगे, ये 2 कर लेंगे अपन, तो 2 लोगों के लिए हो जाएगा। बट मुझे इसका एक ही इशू लगता है, टैबलेट विद कीबोर्ड लुक लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, मतलब 2-3 हज़ार का कीबोर्ड अलग से लेना पड़ता है, ठीक है। अच्छा है, लेकिन ये 12 इंच स्क्रीन कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने भी मैं लैपटॉप गिव अवे करता हूँ वो सारे 15 इंच वाले लैपटॉप गिव अवे करता हूँ। चलो इस पर कर लेंगे अपन प्लान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए ध्यान रखो, शुरुआत में ट्रेड मत करो। मैं कैपिटल मैनेजमेंट भी आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ आप पे अकाउंट ओपन करके रेडी रखो। लर्निंग अपन कर रहे हैं ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे भी, अपन डिसिप्लिन से सीख रहे हैं बिना किसी लालच के, ठीक है। और CoinDCX में भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ब्रोकरेज कम से कम आपको देना है, ये ध्यान रखना है। लिमिट ऑर्डर्स आप यूज़ कर सकते हैं, और इस ट्रेड का लॉजिक भी बताने वाला हूँ। टोटल प्रॉफिट मेरा इसमें चल रहा है 1,11,000, और आज का 2 डे PNL चल रहा है 41,000 के आसपास में, ठीक है। अब ट्रेड का लॉजिक, कल अपन ने यहाँ पे एग्जैक्टली आप देखेंगे सप्लाई जोन पे ट्रेड किया था, ठीक है। सप्लाई जोन पे मेरे 2 ऑर्डर फिल हुए थे 5-5 लोड से, और मैंने आपको बताया था कि कितना मार्जिन यूज़ हुआ था उसको समझेंगे अपन, ठीक है। तो सेल साइड का ट्रेड था। मान लीजिए आप किसी भी प्राइस पे सेल करते हैं 10 लोट, तो अभी आप ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली $65 के आसपास अपना मार्जिन लग रहा है, मतलब 6 से 7 हज़ार रुपये, ठीक है। और ये अपना प्लान हो गया 10 लोट 10x लीवरेज के साथ में। तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंट में अगर आपके पास में 20,000 रुपये हैं तो आप 30 लोट से ट्रेड कर लें, और यही सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे मतलब ट्रेडर हमेशा उसी से ट्रैप होता है। ट्रेडर का सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट होता है वो कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कर लेता है, लेकिन रिस्क कितना मैनेज करना है वो उसे समझ नहीं आता, और वो ओवर पोजीशन साइज बना लेता है, फिर वो ट्रेड नहीं कर पाता है मार्केट में, उसे 2-3 बार रेगुलरली लॉस हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए सप्लाई जोन पे यहाँ पे ट्रेड किया, मेरा एक एसएल हिट हो गया, फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, फिर एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 3 एसएल दिए, लेकिन एक ही टारगेट में मैंने उनसे 1:5 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर लिया, देन ओके। बट नया बंदा क्या करता है, उसका एक यहाँ एसएल हो गया, एक यहाँ एसएल हो गया, 2 एसएल होने के बाद तीसरा ट्रेड ही नहीं कर पाता है, इसकी वजह से उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। प्रॉफिट बनता है, आप यहाँ पे देखेंगे 18-20 हज़ार का कैपिटल है ऑलरेडी। इसमें मैं लगभग $12-13 प्रॉफिट, मतलब 1200-1300 बुक कर चुका हूँ। $24 मतलब 2,500-3 हज़ार अभी चल रहा है। ब्रोकरेज पे भी बात करेंगे अपन। कई लोग क्या है, मतलब हर चीज़ को खुल के नहीं देखना चाहते हैं कि ब्रोकरेज लगता है, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो उस बारे में मत सोचो। कीप लर्निंग एंड स्लो लर्निंग एंड स्लो स्टार्ट। दुनिया में मुझसे बेहतरीन लोग भी हैं, मुझसे ज़्यादा लोग भी नॉलेज वाले लोग हैं, लेकिन याद रखना आपसे भी ज़्यादा नॉलेज वाले लोग मार्केट में अवेलेबल है। कोई है मतलब IIT होगा, MNIT होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, लेकिन नॉलेज का मार्केट में कोई लेना देना नहीं होता है। आप किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली कर पाते हैं ना, तो आप सब कुछ बीट कर देंगे, ये ध्यान रखना। नॉलेज का मतलब आपकी सक्सेस से कोई लेना देना एक्चुअली में होता नहीं है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। सक्सेस सिर्फ एक ही चीज़ से मिलती है, वो है कंसिस्टेंसी। चलो अब यहाँ पे आप समझो, 1 मिनट जस्ट।
थोड़ी सी नॉइस आ रही थी बाहर, उसको मैंने कम किया है। अब यहाँ पर आप देखो, अपन ने सप्लाई जोन पे ट्रेड किया, ये अपना स्टॉप लॉस था, जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर था अपना, ठीक है। और जैसे ही मार्केट ने आप देखेंगे यहाँ पर अपन को 1:1 दिया, मतलब कि 1:1 अप्रोक्सीमेटली आपको दिख रहा होगा, 1:1 मिला यहाँ पे। तो 1:1 जहाँ पे मिला, अपन ने अपने स्टॉप लॉस को कहाँ पे ट्रेल कर दिया, यहाँ पे लाके ट्रेल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 1:1 पे ट्रेल कर दिया, क्यों? क्योंकि अपने को 1:2 यहाँ पे 3 तक मिल रहा था, लेकिन अपन चाह रहे थे एक लंबा टारगेट मिले। तो कई लोग बोलते हैं फेक स्टॉप लॉस सीट हो जाता है। देखो मार्केट एग्जैक्टली स्टॉप लॉस के सिर्फ 50-60 पॉइंट दूर से पूरा वापस नीचे आ गया। यहाँ पर फिर अपन ने अपना टारगेट जो था, वो टारगेट मेरा तो अभी भी बड़ा है, आप नीचे देखेंगे ना मैंने टारगेट कहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। ऑलरेडी वैसे मेरा ये टारगेट फाइनल अचीव हो चुका है ऑलरेडी, मेरा देखेंगे तो आप, मैंने यहाँ पे देखो आप इतना नीचे टारगेट लगा रखा है, वो इसलिए लगा रखा है कि क्रिप्टो है ये, ठीक है। बाकी ट्रेल स्टॉप लॉस मतलब आपका प्रॉफिट का ट्रेड नेगेटिव में तो बदलेगा नहीं, बट ये क्रिप्टो है, इसमें कोई बिग मूव आ गया और वहाँ पे टारगेट आपका लगा हुआ है तो दैट्स ओके, बड़ा टारगेट। नहीं तो अपन 1:2 1:3 ये हम ट्रेल करते हुए ले सकते हैं। मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे गया, और मार्केट जब वापस से यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे आधी क्वांटिटी, कल आप देखेंगे 10 लॉट थे, तो मैं आपको हमेशा छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना सिखाता हूँ। बड़े प्रॉफिट्स $1000 $5000 $20000 2 मिनट में 5 मिनट, वो सब दिखाने से कुछ नहीं होता है रियलिटी, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि आपके पास छोटा कैपिटल है और आप छोटी कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपको अगर मैं $10,000 का प्रॉफिट या $1000 का प्रॉफिट दिखा भी दूंगा तो मतलब मिसगाइड कर रहा हूँ, मिस इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, क्योंकि आप ओवर रिस्क लेंगे, आप भी उसके लालच में आएंगे बड़े प्रॉफिट देके, इसलिए स्लो चलें, ठीक है। स्लोली जर्नी को तय किया जाता है, बड़ी क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। छोटे अकाउंट्स को भी ग्रो किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लिया, मतलब आधी क्वांटिटी निकाल दी। आधी क्वांटिटी को अब मैं ट्रेल कर रहा हूँ बड़े प्रॉफिट के लिए, ऑलरेडी हो चुका है, मतलब इनफ होता है। 1:2 आप कितना रिस्क रोड, 1:4 पे तो अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है। अभी मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा यहाँ से, और वो स्टॉप लॉस को मैं यहाँ पे ट्रेल कर रहा हूँ। तो यहाँ तक मेरे को 1:1 में 3 मैंने अचीव कर लिया, और आधी क्वांटिटी में 1:2 अगर पूरा रिवर्स हो गया तो यहाँ पर अपना मतलब $12-13 उसमें अचीव हो गया, $12-13 $14 इसमें हो गया, टोटल $26-27 मतलब $2500 के आसपास में प्रॉफिट है वो कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। और रिस्क था अपना लगभग ₹1200 के आसपास, 1244 के आसपास, ठीक है। और अभी के आप टाइम पे देखेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट अपना वो चल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पार्शियली प्रॉफिट हो गया, बड़ा टारगेट क्यों लगा रखा, वो अभी अपन कैपिटल मैनेजमेंट भी देखेंगे, निफ्टी वाला छोटा सा ट्रेड है वो भी चलेंगे, ठीक है। अब बात आती है ब्रोकरेज भी लगता है क्या, आप यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ जितना कॉन्सेप्ट सिंपल होगा उतने ही आप अच्छे से ट्रेड करेंगे। यहाँ पे सिंपल सप्लाई एंड डिमांड पे अपन ट्रेड करते हैं, और सप्लाई के साथ में यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन हुआ है, वो भी सिंपल तरीके से हुआ है, जैसे ट्रेंड लाइन 1 टच 2 टच 3 टच 4 टच, मतलब हाई वैल्यू एरिया ट्रेंड लाइन, जो कि अपन ने क्लासेस में पढ़ा है ट्रेड विद। किसी ने अभी तक ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको जिस लेवल का एजुकेशन दिया हुआ है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, बिना चार्ट देखे आप ऑप्शन हेज से कैसे ट्रेड कर सकते हैं फाओ भी आपको बताया हुआ है। और सबसे खास बात यह है कि मैं ऐसे नहीं कि सिर्फ क्रिप्टो फॉरेक्स ये ही आपको इन्फ्लुएंस करूं, क्योंकि अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको इंडियन एक्सचेंज के साथ में ट्रेड करना पड़ेगा, तो वहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। ब्रोकरेज देख लेते हैं, फिर निफ्टी वाले ट्रेड में चलते हैं। कमेंट कर देना अगर आपका टाइम ख़राब होता है तो मैं छोटे वीडियोस बना दूंगा। यहाँ पे देखेंगे अपन ने 5 क्वांटिटी सेल किया, 5 क्वांटिटी मतलब 10 लॉट सेल किया, कल आधी क्वांटिटी में अपन ने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ब्रोकरेज आप देखेंगे 0.20, ये कोई मार्केट ऑर्डर प्लेस हो गया, 0.08 0.07, मतलब टोटल अपना ब्रोकरेज हो गया 0.07 यही है ना, एंड प्लस 0.08 एंड प्लस 0.20। अब मैं ये कर देता हूँ USD में,
इक्वल टू कर देता हूँ, तो ये आ रहा है आपका कितना, ठीक है, 0.35 अप्रोक्सीमेटली टोटल ब्रोकरेज अपन ने कर लिया है 0.35 USD, ठीक है। 2 INR कर दो तो आपका निकल के आ जाएगा, मतलब आपने 31 रुपये ब्रोकरेज पे किया है इस ट्रेड के लिए, और एक क्वांटिटी और जाएगी तो 10 रुपये और, मतलब 45 रुपये का ब्रोकरेज पे किया है, जिसमें आपने 2.5 से 3 हज़ार का प्रॉफिट किया है। तो आप लिमिटेड ब्रोकरेज तब लगता है जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता कहाँ क्रिएट होती है, जब यहाँ पर आपकी कैपिटल छोटी है, 10,000 रुपये कैपिटल है और आप 200 गुना लिवरेज ले लेंगे, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। देखो मैं तो ये आपको बता रहा हूँ, फिर आप ब्रोकर के लिए कमा रहे हैं, खुद के लिए नहीं कमा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ 10 गुना मतलब 5 गुना लो। यहाँ पर आप देखेंगे मेरा एक गोल्ड में भी ट्रेड चल रहा है सप्लाई जोन पे, अप्रोक्सीमेटली 500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अगर ये यहाँ पर आ जाता है तो मैं स्टॉप लॉस, मतलब 5100 पे आ जाता है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा। ऐसे नहीं कि तुरंत ही स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता हूँ, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिलने के बाद में 1:1 स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ। मेरा टारगेट यहाँ डिमांड जोन तक आए ये सोच रहा हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा हुआ है दे के निकल जाऊँगा, क्योंकि ये एक मेजर मेरे पास में एक सप्लाई जोन एरिया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला मेरे पास में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन एरिया है। ये वाला एरिया जो है मेरे पास में स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, और इससे नीचे मेरा टारगेट जो है वो डिमांड जोन तक है। डिमांड जोन तक मेरा टारगेट है, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कभी ये सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि इसीलिए तो मैं स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ। अब बात आती है यहाँ पे मेरा निफ्टी में ट्रेड चल रहा है, ये लेवल्स वही है जो मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट कम्प्लीटली सप्लाई, ये कल के लिए डिमांड जोन था, लेकिन जब मार्केट इससे नीचे गैप डाउन ओपन हो गया तो ये मेरे लिए काम करने लग गया अब एक सप्लाई जोन की तरह, ठीक है। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे सप्लाई को कंफर्म किया फर्स्ट कैंडल में ही, जो कि फर्स्ट कैंडल बहुत हाई बना, तो इसे आप 3 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर लो। 3 मिनट में आपको दिख रहा है यहाँ पे कन्फर्मली सेलिंग कन्फर्म हुआ है, और मार्केट में वही मैंने बनाया बियरिश प्लस साइडवेज स्ट्रेडल, और अच्छा खासा प्रीमियम डी के कैच कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्टीन मिनट में मैं कर देता हूँ, ज़्यादातर मैं वही यूज़ करता हूँ, ठीक है। मार्केट डिमांड जोन के पास रुकने की कोशिश कर रहा है, बट अगेन मार्केट फॉलिंग, बट अपन को फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट यहाँ पे इस जोन के अंदर रहेगा ना तो अपन प्रॉफिट कैप्चर करेंगे। कुछ क्वांटिटी यहाँ पर मैं पोजिशनल भी होल्ड करने वाला हूँ, तो उसकी टेंशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लाइट गई क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे मैं पोजिशनल भी होल्ड कर सकता हूँ, 50% क्वांटिटी, क्योंकि अगर मार्केट इसी जोन में रहा या थोड़ा सा यहाँ तक आया तो मैं एडजस्टमेंट कर लूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ भी मार्केट खड़ा है तो भी प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है, अगर यहाँ पे खड़ा भी रहेगा तो दबा के है वो इंक्रीज होगा। सेकंड मेरे पास डिमांड जोन लेवल यहाँ पर है, कहाँ पर है, इसमें 15 मिनट में नहीं है, 1 आवर में आप देखेंगे, बस एक ही दिन चाहिए। हाँ, सेकंड डिमांड जोन थोड़ा सा नीचे है मेरे पास में, जो कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर है 200 के आसपास। दैट्स ओके, 200 तक तो वैसे ही प्रॉफिट में ही रहेंगे। यहाँ पे जो प्रीमियम रिसीव किया है वो नेक्स्ट एक्सपायरी का मैंने रिसीव कर रखा है, अप्रोक्सीमेटली अच्छा खासा कर रखा है, 300 के आसपास का, 350 के आसपास प्रीमियम क्रेडिट कर रखा है मैंने। अब बात आते हैं मार्जिन की, ये आपको वैसे भी हेजिंग में सिखाया हुआ है क्लास पे, ठीक है। गोल्ड आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, डेल्टा एक्सचेंज में भी, और आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ अगर आप इसमें BTC ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें BTC आप सिंपल एक ही ट्रेड करें, मतलब एक ही इंडेक्स में जितना बार बार ट्रेड करेंगे उतना ही रखें, और सेपरेट अकाउंट में ट्रेड करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा आपको बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। और गोल्ड का ट्रेड आप CoinDCX में कर लो और तो बेटर रहेगा, ठीक है। और निफ्टी तो अपन ऐप स्टॉक में करते ही हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मार्जिन मैनेजमेंट कैसे होता है वो ध्यान से रखना। ट्रेडिंग कभी भी स्ट्रेटजी से नहीं होता है। सबसे पहला जो ट्रेडिंग का रूल होता है वो होता है आपका डिफाइन रिस्क।
मैं आपको हमेशा बार बार बताता रहता हूँ कि आपका रिस्क है वो डिफाइन होना चाहिए, दूसरा आपका पोजीशन साइज है ना वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। लोग ट्रेड करने के बाद में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और ये ब्रेन है ट्रेडिंग का, ठीक है। आर रेशियो आपका सही होना चाहिए। अब और भी बहुत सारे पॉइंट है, 15 से 20 पॉइंट से एक स्ट्रेटजी डिप्लॉय होती है, जो अपने क्लासेस में स्टडी भी किया है। अब आपको ये समझो कि आपके अकाउंट में मान लीजिए 20,000 रुपये हैं, ठीक है, 20 के हैं, लेकिन अभी आप ट्रेड करने जा रहे हैं, और आप ट्रेड करने जा रहे हैं मान लीजिए 10 लोट से BTC में, ठीक है। अब BTC में 10 लोट से ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें तो मार्जिन तो आपका 7,000 रुपये ही लगा ना, समझ गए आप। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अब आप गलती क्या करते हैं, मान लीजिए 20,000 अकाउंट में है और 7,000 ही लगे, तो इस तरीके से तो आप सिर्फ अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं और 10 गुना आप लीवरेज लेते हैं, ठीक है। ये है मतलब 10x लीवरेज के साथ में, भैया आप 10x लीवरेज के साथ में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका ये मार्जिन लगा। अब आप गलती क्या करते हैं कि 20,000 के अंदर आप कितने लोड कर लेते हैं, फिर 25-30 लोड कर लेते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। अब सोचो 30 लोड से आप ट्रेड कर रहे हैं 10x लीवरेज के साथ में, और आपने बिल्कुल भी मतलब ऐसा होगा कि आपका पेट है, आपको भूख लगी हुई, आपने पूरा भर लिया, अब खाना पचेगा कैसे जब वो खाना हिलने के लिए, पेट को डाइजेस्ट होने के लिए जगह ही नहीं है। अब 30 लोड से आपने ट्रेड किया और आप मान लीजिए कि 3% का रिस्क ले रहे हैं, ज़्यादा होता है वैसे तो 3% का कैपिटल पे, बट नहीं लेना चाहिए। लेना तब चाहिए या तो आपके अकाउंट में तो 20,000 हैं लेकिन 40,000 आपके बैंक में पड़े हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ 20,000 आपको दिख रहा है, 50,000 आपने अकाउंट में रख रखे हैं बैंक में, तो कोई दिक्कत नहीं, 1,000 रुपये का आप रिस्क ले रखे हैं क्योंकि आपके पास बैकअप में कैपिटल पड़ा है। बट यहाँ पर आपके पास अकाउंट में जितने पड़े हैं बस उतने ही अकाउंट में हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप उस पर रिस्क लेते हैं। अब 30 लोट से आप ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए आप 20,000 पे 600 का भी रिस्क ले रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पे 30 लोट से ट्रेड करेंगे तो आपका SL है वो बहुत छोटा हो जाएगा। अब SL छोटा होगा तो आपके क्या होंगे, बार बार SL हिट होंगे, जिसको फिर आपको हर किसी सारी दुनिया ये बोलती रहेगी तेरी लिक्विडिटी चली गई। आपको लगेगा कि बस मेरी लिक्विडिटी जाती है, अरे लिक्विडिटी जाएगी ना। अब 600 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहे हो, 30 लोड पे ले रहे हो, तो आप मतलब BTC में 200-300 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस बड़ा लगा ही नहीं सकते हो, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है 200-300 से। अब BTC 200-300 पॉइंट तो ऐसे सेकंडों में मूव कर जाता है, कम से कम BTC की जो वॉलेटिलिटी है 1,000-2,000 पॉइंट, उतना दूर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये गलती कभी मत करो। अब सोचो तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 2-3 बार तुम्हारा, 3 से 4 बार तुम्हारा रेगुलर स्टॉप लॉस हो गया। अब 3-4 बार तुम्हारा स्टॉप लॉस हो गया तो अब तुम्हारे पास में कैपिटल कम होता जा रहा है। अब तुम 30 लोट से ट्रेड ही नहीं कर रहे, सेम क्वांटिटी से। अब क्वांटिटी तुम्हारे पास कैपिटल कम बचा तो छोटी होती जा रही है। वैसे तो डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है क्लास में, इस पर लगभग 3 घंटे 4 घंटे का चैप्टर अलग से है, कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग कैलकुलेशंस से होती है ना कि चार्ट और स्ट्रेटजी से होती है। तो आप इतने से ही करो। अब इसमें क्या होगा, 7,000, अब आप 10 लोट से कर रहे हैं, छोटी के से कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से आप अगर रिस्क ले रहे हैं 500, 600, 700 मतलब 3%, तो आप आराम से 500 से 1,000 पॉइंट के तो BTC में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। और आराम से आप अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में मार्जिन 20,000 अवेलेबल है। फिर लॉस हो गया तो भी आपके पास में 1,000 रुपये भी लॉस हो गया तो 19,000 फिर से आपके पास में कैपिटल अवेलेबल है, तो फिर से आप 10x से कर सकते हैं, क्योंकि आपको मार्जिन 7,000 ही देना है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको कैपिटल का 2 से 3% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। वैसे तो ये एक एडवांस लेवल से कॉन्सेप्ट है, मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा तो यहाँ पे लिख के समझाना पॉसिबल नहीं है, बोर्ड पे पढ़ाऊँगा ना क्लास में तो आपको ज़्यादा क्लियरली होगा, क्योंकि वहाँ पे अपन 3 से 4 घंटे इस पर स्टडी करते हैं। वैसे तो 50-60 घंटे की क्लासेज में ऑलरेडी हर क्लास में ये डिस्कशन होता है, क्योंकि ट्रेडिंग ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, ये हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि ट्रेडिंग आप ज़्यादातर लोग ये कोशिश करते हैं कि स्ट्रेटजी से होता है। अगर आप ट्रेडर नहीं बन सकते, मैं आपको रियलिटी बताऊं कि आप तब तक ट्रेडर नहीं बन सकते। जब भी मैं ट्रेड करने का प्लान करता हूं, अगर आप 15 से, ध्यान रखना, 15 से 20 स्टॉप लॉस
प्लान नहीं करके चलते हैं कि आज अभी आपने ट्रेड करना शुरू किया है, अगर 20 स्टॉप लॉस कंटिन्यू सीरीज हो गए आपके, उसके बाद में भी आप 21वां ट्रेड कर पा रहे हैं, तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन लोग इस बारे में प्लान नहीं कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग वेरी इजी, ये मुझे भी पता है, बट ट्रेडिंग में ये कोई प्लान नहीं करता है कि कंटिन्यूस आपके 20 स्टॉप लॉस हो जाएंगे, तो क्या आप फिर भी कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं कि 21वें ट्रेड में आपको कोई भी डर नहीं लगेगा। इमोशंस आएंगे, आप ऐसे ध्यान रखना कि बिना इमोशंस के तो कई लोग बोलते हैं ना ट्रेडिंग में इमोशंस नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इमोशंस आएंगे, अपन को मतलब ऐसा थोड़ी रोबोट थोड़ी ना है, इंसान है, बट इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। अब अपन कोई वो तो है नहीं कि भाई बिना इमोशन के मशीन की तरह कर लेंगे। इमोशंस आएंगे, इमोशंस को कंट्रोल करने का सिंपल एक ही तरीका है, आप कैपिटल का डिफाइंड रिस्क लें, 1%, आधा % या 2% तो मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा ना लें, ठीक है। डिटेल में और बातें करेंगे और एप्लीकेशन पे करेंगे, लाइव क्लास में करेंगे, इन पे काफ़ी बड़े चैप्टर्स हैं। मिलते हैं एज सुन एज पॉसिबल एक नेक्स्ट अगेन नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। थैंक यू। कमेंट करके बता देना वो लैपटॉप गिव अवे के बारे में, और अकाउंट ओपन करके रख लेना, गिव अवे में पार्टिसिपेट अगर आपको करना है तो कोशिश करना। और लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो दूसरा एक और अपॉर्चुनिटी मैंने आपको दे रखा है, जहाँ पे मैंने क्रिप्टो क्लासेस, जो इंडियन मार्केट हेजिंग है उसके साथ में क्रिप्टो क्लासेस आपको फ्रीली मिल जाती हैं, उनके लिए अलग से पे नहीं करना पड़ता है आपको, अगर आपने लिंक से अकाउंट ओपन किया था। ठीक है, मिलते हैं एज सुन एज पॉसिबल नेक्स्ट वीडियो में, और गिव अवे नेक्स्ट मंथ है, मैं मार्च में आपको अनाउंसमेंट कर दूँगा। थैंक यू।